ठीक। आज की जो क्लास है तुम लोगों की टॉपिक पे यहाँ के बोलना, कोई भी एक टॉपिक, जो टॉपिक आपको पता है वो आज टॉपिक थी। नेक्स्ट वीक सैटरडे को वो टॉपिक होगी जो मैं दूंगा, 2 दिन पहले को दे दूंगा, वो आपको रेडी करना है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होगी, वो टॉपिक मैंने 10 लिख दिया तो उस 10 में से जिसको जो टॉपिक देंगे वही करेगा। और उसका भी एक ये होगा कि मेरे ऊपर ब्लेम ना है कि नहीं सर आपने किसी को इजी दे दिया, किसी को हार्ड दे दिया। तो वो टॉपिक एक चिट में लिखी होगी, जो आप निकालोगे वो आपकी किस्मत। ठीक, उस टॉपिक पे आपको बोलना होगा। क्लियर है? पहले तो हम लोग कुछ और बातों को समझ लेते हैं कि बोलने में क्या प्रॉब्लम आती है या हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जब आप यहां पे आते हो तो आपका जो ब्रेन होता है वो सिर्फ 20% ही काम करता है। कितना काम करता है? 80% कहां चला जाता है पता नहीं, वो डर में चला जाता है। ठीक है, जो चीजें प्रॉब्लम यहां पे आएंगी, पहला जब आप यहां पे आओगे तो मैं सही बता रहा हूं, आप अपना नाम तक भूल जाओगे। ठीक है, क्या कोर्स कर रहे हो ये भूल जाओगे, आप बकायदे रट के आओ फिर भी यहां पे आने पे भूल जाओगे। ये कब होगा? सिर्फ और सिर्फ पहली बार। ओके, या स्टार्टिंग के 5 मिनट। मैंने 15 मिनट क्यों बोला कि 15 मिनट आपको बोलने, स्टार्टिंग के 5 मिनट तक डर लगता है। 5 मिनट बाद जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना तो हम लोग बोलते चले जाते हैं। और वही अगर 5 मिनट के अंदर हमने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर लिया तो आप नहीं बोल पाओगे। ठीक, या आप जहां बैठे हो वहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल को बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने ये सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। हिम्मत तो बनाओ, यहां के बोलो। यहां के जो प्रॉब्लम होगा, पहला तो आप बोल नहीं पाओगे, दूसरा लिखने वाली प्रॉब्लम, ये सबके साथ देखो आई। ठीक है, हम लिखे क्या, कितने बड़े में लिखे, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, स्पेलिंग सबको पता है, फिर भी यहां आके मिस्टेक हो जा रहा है। उसका रीजन 20% दिमाग काम कर रहा है, तो लिखना तो गलत हो जाएगा। याद करके तो बोलना ही नहीं है। जैसे आकांक्षा तुम्हारा तो ऐसा लग रहा है तुम रट के बोल रही है। ठीक है, कल रात भर घटी हो और आज आकर के टॉपिक बस बोल दी जा गई हो। हाँ अच्छा ठीक है, और इतना फास्ट नहीं देते हैं। टॉपिक जो है वो थोड़ा आपको फ्लो में चलना है, ऐसा चलना है कि अगले को समझ में आए। ठीक, आप यहां पे खुद को स्टूडेंट मत मानो, खुद को यहां पे आप एक टीचर मानोगे। वो इसलिए मानोगे क्योंकि यहां पे जितने लोग हैं उनको ये टॉपिक नहीं पता है, मैं ऐसा समझ के पढ़ाऊंगा। अगर उनको ये टॉपिक पता होगी तो मुझे लगेगा कि कहीं मेरे से मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगले को तो ये टॉपिक पता है। तो आप ये समझ के पढ़ाओ कि अगले को ये टॉपिक पता ही नहीं है, तो आप ऐसा पढ़ाओगे कि वो स्टार्टिंग से बेसिक से चलेगा। ठीक है, तो आपको यहां पे जो करना है वो ये समझ के करना है कि अगले को टॉपिक नहीं पता है और आप एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से धीरे धीरे सीरियल वाइज चलो। ठीक, तो ये वाली डर निकाल देनी है। जो आपको पता है वो ही बोलना है, और यदि गलत हो भी जाता है तो कोई फर्क पड़ेगा? गलत ही आपने बोल दिया, गलत ही हो गया तो कोई दिक्कत है? ये पहली बार होगा। सेकेंड टाइम में आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल 40 और 60 का रेशियो बनाता है। सेकेंड टाइम, जब थर्ड टाइम आएगा तो ये कॉन्फिडेंस लेवल 50-50 पे चला जाएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर मैंने ये काम 10 बार किए, 10 टाइम, एक समय आएगा जब कॉन्फिडेंस लेवल 80 to 90% होगा। तो कौन सा रेशियो अच्छा है? लेकिन कितनी बार करना होगा? करना होगा ना। ये सबके साथ प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि नहीं मेरे साथ नहीं आई होगी, या ऐसा नहीं कि जो लोग टीचर बन गए, जो लोग आज बोल रहे हैं, या जो कोई भी आज बोल रहा है उनके साथ ये नहीं आई होगी। ये सबके साथ आती है। ये आपकी पहले रिकॉर्डिंग है, और 10 बार जब ये रिकॉर्डिंग होकर अपलोड होगी फिर आप अपनी 10वीं रिकॉर्डिंग देखना। पहले वीडियो और 10वीं वीडियो को मैच करना
आप खुद ब खुद महसूस होगी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो 20% था वो 80 से 90% हो चुका है। लेकिन ये आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आज सर ने बोला तो आज किया, अगले हफ्ते करेंगे तो सैटरडे की भोर में फिर से पढ़ लिया और चले आए, तब तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल सेम रहेगा, यहां तक नहीं पहुंचोगे। ये कैसे करना है, जैसे हमने कल बताया था कि आप क्लास खाली रहती है, जैसे अभी लेक्चर दे रहे हो आके बोल रहे हो ना, जब क्लास खाली रहती है या जब आपके फ्रेंड लोग रहते हैं तो आप यहाँ पे आके बोल सकते हो ना, एक मार्कर ले लो बोलने का प्रयास करो, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, गलत ही होगा, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता, और जब ये काम आप नहीं करते हो, लगता है कि डर गए डर गए डर गए, तो ये उल्टा काम करता है। मैं बता रहा हूं दोनों काम करते हैं, इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। ये मैं सोचना है कि नहीं सर ने बोल दिया कि 10 टाइम में तो इंक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिक्रीज भी होता है। 10 टाइम में अगर आप यहाँ पे हो, आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया तो वापस यहीं पे चले जाओगे, तो ये डिक्रीज होगा। तो आपको एक टॉपिक याद करना है, अगली बार से 10 टॉपिक देंगे, उनमें से कोई एक टॉपिक पे बोलना है, उसके अगली बार एक चैप्टर या एक पूरा का पूरा दे देंगे, उनमें से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, एक चैप्टर। उसके अगली बार जितना पढ़ाया गया है वो पूरा देंगे, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये चेंज होगा हर बार। ठीक, किसी को कोई डाउट? यहां आके डरना नहीं है, और किसी को ये नहीं बोलना है कि मैं यहां नहीं आ सकता। मैं उन तमाम बच्चों को बोलना चाहता हूं जो आज नहीं आए हैं, वो इसीलिए नहीं आए हैं कि आज यहां आके बोलना, उनका मंडे को कराएंगे तो जरूर, मंडे को कराएंगे, नहीं तो ट्यूसडे को कराएंगे, लेकिन कराएंगे। ठीक है, ये इसीलिए तो मैंने